नमस्कार साथियों, आशा है कि आपका सूचना प्रौद्योगिकी अवधारणा का पेपर अच्छा गया होगा। आज हम उसका सॉल्यूशन लेकर आए हैं। हमने जो पेपर प्रोवाइड कराया था उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपकी एग्ज़ाम में आए हैं। तो हम चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से, जिसमें आपको लिखा है पहला क्वेश्चन, कंप्यूटर की किसी विशिष्ट भाषा में लिखे निर्देशों के समूह को कहते हैं। तो इसमें आपको आंसर आएगा प्रोग्राम। आएगा आपका आंसर, क्या आएगा? प्रोग्राम। फिर है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, एक बाइट में होते हैं तो एक बाइट में कितने बिट होते हैं? तो 8 बिट होते हैं। कितने बिट होते हैं? 8। तो यह आपका ब आएगा इसका आंसर। फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है आपका, ALU का पूर्ण रूप है। तो मैंने इसको बिल्कुल आपको सुबह पेपर कराया था, उसमें डिफाइन कराया था कि ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, जिसमें गणित के कार्य होते हैं कंप्यूटर के अंदर। तो यहाँ अंक गणितीय तार्किक इकाई है। तो इसका थर्ड का आपका आ जाएगा क्या आ जाएगा? अंक गणितीय तार्किक इकाई है। फिर नेक्स्ट पे आते हैं हम फोर्थ वाले क्वेश्चन पे, कौन सी मेमोरी वोलाटाइल है? तो हम इसको बोलते हैं रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो मैंने सुबह आपको यह करके बताया था कि रैंडम एक्सेस मेमोरी दो मेमोरी होती है, एक तो प्राथमिक और एक द्वितीयक। तो जो रैम है वो प्राथमिक में आती है, इसमें आएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी, ब आएगा। ठीक, इस तरह से हमने 4 क्वेश्चन देखे। अब 5वां क्वेश्चन भी हमने सुबह पढ़ा था कि नेटवर्क को कहा जाता है। तो हमने पढ़ा था इंटरनेट। तो यहाँ 5वें का आंसर आएगा आपका इंटरनेट। क्या आएगा? इंटरनेट। फिर है आपका छठा क्वेश्चन है आपका, किसी भी वेबसाइट का उपसेट है। तो वो आपका उपपृष्ठ किसी भी वेबसाइट का उपसेट है। तो यहाँ सब पेज आएगा। क्या आएगा इसका आंसर? सब पेज किसी भी वेबसाइट का उपसेट है। ठीक है। फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है आपका 7वां। तो 7वां है आपका, कुंजी का उपयोग वर्णमाला कुंजियों को बड़े अक्षरों के मोड में लॉक करने के लिए किया जाता है। तो आपने देखा होगा कीबोर्ड पे एक वर्ड रहता है कीबोर्ड में कैप्स लॉक करके। तो जब उस कैप्स लॉक को आप दबा देते हैं तो क्या हो जाता है? बड़े अक्षरों के मोड में लॉक करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर आपका 7वां आएगा कैप्स लॉक। क्या आएगा? कैप्स लॉक। ये वाला कैप्स लॉक आपका आंसर आएगा। ठीक। फिर हम आते हैं प्रश्न नंबर 8वें पर, ड्रम प्रिंटर क्या है? तो ड्रम प्रिंटर एक लाइन प्रिंटर है। कौन सा प्रिंटर है? लाइन प्रिंटर। तो इसमें आपका आएगा आंसर लाइन प्रिंटर। ठीक, हिंदी में लिख दीजिएगा लाइन प्रिंटर। इस तरह से हमने 8 क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखे। अब आते हैं हम 9वें क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर अति लघुत्तरी प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9वां, ट्रिप्स क्या है? तो ट्रिप्स का मतलब है व्यापारिक संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकारों पर समझौता। यह एक अंतर्राष्ट्रीय कानूनी समझौता होता है जिसमें बौद्धिक संपदा अधिकारों के न्यूनतम मानकों को स्थापित करता है, जैसे कि पेटेंट, ट्रेडमार्क या कॉपीराइट। मतलब कि कॉपीराइट, ट्रेडमार्क ही इसके अंतर्गत आता है। अब साहित्यिक चोरी क्या है? तो साहित्यिक चोरी का अर्थ है किसी और के काम या विचारों या शब्दों को अपना बताना बिना उचित श्रेय दिए। यह एक अनैतिक और अवैध कार्य है। ठीक, साहित्यिक चोरी मतलब कि किसी दूसरे के द्वारा रचना की गई है उसको अपने यूज़ करना बिगर पूछे। फिर ब्लूटूथ का उपयोग क्या है? तो इधर आपने लिख ही दिया होगा, सामान्य सा है, सब मोबाइल में आता है ब्लूटूथ। तो ब्लूटूथ एक उपयोग वायरलेस तरीके से कम दूरी पर डेटा स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है, जैसे कि मोबाइल फ़ोन और हेडफोन के बीच। मतलब कि हम इससे डाटा देते हैं, वीडियो देते हैं, कुछ भी मतलब कि ट्रांसफ़र करते हैं, तो ये ब्लूटूथ का उपयोग किया जाता है। स्विच और हब में क्या अंतर है? तो स्विच एक नेटवर्क डिवाइस है जो डेटा को केवल इच्छित गंतव्य तक भेजता है, जबकि हब डेटा को नेटवर्क से जुड़े सभी उपकरणों तक भेजता है। स्विच अधिक कुशल और सुरक्षित होते हैं। प्रश्न नंबर 13वां है, नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है? किन्हीं दो के नाम लिखिए। तो नेटवर्क टोपोलॉजी में उपकरणों की व्यवस्था का तरीका है। 2 उदाहरण है, स्टार टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी। प्रश्न नंबर 14 है आपका, कट कॉपी पेस्ट ऑपरेशन के लिए शॉर्टकट कुंजी लिखिए। तो आप यदि कंप्यूटर चलाते होंगे तो आपको पता होगा Ctrl+X किसके लिए किया जाता है? कट के लिए। कॉपी के लिए किया जाता है Ctrl+C और पेस्ट के लिए किया जाता है Ctrl+V। तो X आपका कट के लिए आएगा। यहाँ पर जो X है वो कट के लिए होगा, Ctrl+Ctrl+X। तो यह आपका किसके लिए होगा? कट के लिए। यदि आपको कॉपी करना है, क्या करना है? कॉपी, तो आपको Ctrl+Ctrl प्लस आपको लिखना पड़ेगा कंट्रोल के लिए, कॉपी के लिए C। और यदि आपको पेस्ट करना है तो C की जगह आपका क्या आ जाएगा? V आ जाएगा।
ठीक, तो इस तरह से इनकी शॉर्टकट की है। फिर अपन नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है GUI को संक्षेप में समझाइए। तो सुबह क्वेश्चन में भी आया था। GUI का मतलब है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यह एक उपयोगकर्ता को चित्रमय आकार आइकन और मेन्यू का उपयोग करके कंप्यूटर के साथ बातचीत करने की अनुमति देता है। अब प्रश्न नंबर 16 पे आते हैं हम कि हम एक साथ कई फाइलों को कैसे कॉपी कर सकते हैं। तो एक साथ कई फाइलों को कॉपी करने के लिए आप इन्हें सिलेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल कुंजी दबाकर, क्लिक करके और कंट्रोल+C करके कॉपी कर सकते हैं। तो और फिर से इच्छित स्थान पर पेस्ट करने के लिए कंट्रोल+V दबाकर पेस्ट कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 17वां है ई कॉमर्स क्या है, इसके लाभ समझाइए। तो यह वाला क्वेश्चन भी हमने सुबह पढ़ा था कि ई कॉमर्स का अर्थ है इंटरनेट पर वस्तु और सेवा को खरीदना और बेचना। इसके लाभों में शामिल है सुविधा, व्यापक चयन और कम लागत। फिर प्रश्न नंबर 18वां है साहित्यिक चोरी को समझाइए, इसे कैसे रोका जा सकता है। तो साहित्यिक चोरी का अर्थ है किसी और के काम को अपना बताना। इसे रोकने के तरीकों में शामिल है उचित उदाहरण, संदर्भ, सूची और साहित्यिक चोरी का पता लगाने वाले सॉफ्टवेयर का उपयोग। प्रश्न नंबर 19 है MS पावर पॉइंट में स्लाइड के विभिन्न प्रकार के दृश्य समझाइए। तो MS पावर पॉइंट में स्लाइड के विभिन्न दृश्य होते हैं, जैसे सामान्य दृश्य, स्लाइड चार्टर दृश्य, नोट्स, प्रश्न दृश्य और स्लाइड शो दृश्य। प्रत्येक दृश्य का उपयोग स्लाइड बनाने के व्यवस्थित करने और प्रस्तुत करने के लिए अलग अलग उद्देश्यों के लिए किया जाता है। फिर है प्रश्न नंबर 20 निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बुलेट और नंबर, तो इनका उपयोग सूचियों को व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। बुलेट अचिह्नित सूचियों के लिए और नंबर क्रमित सूचियों के लिए है। टेक्स्ट स्टाइल यह टेक्स्ट के स्वरूप को संदर्भित करता है, जैसे फ़ॉन्ट, आकार, रंग, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जैसे प्रभाव। फिर है प्रश्न नंबर 21वां भी हमने सुबह पढ़ा था कि वेब ब्राउज़र का क्या अर्थ है। तो यहाँ पर वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग वर्ल्ड वाइड वेब पर जानकारी तक पहुँचने के लिए किया जाता है। 3 उदाहरण हैं, कौन कौन से। क्रोम लिख सकते हैं, फायरफॉक्स लिख सकते हैं, सफारी लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 22वां मैंने आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाया था कि हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी में अंतर क्या है। तो हार्ड कॉपी एक भौतिक प्रति है जिसकी कागज़ पर प्रिंट आउट, जबकि सॉफ्ट कॉपी एक इलेक्ट्रॉनिक प्रति है, जैसे कि कंप्यूटर फाइल है मैंने बताया था, जिसे छू सकते हैं वो हार्ड कॉपी, और जिसे हम स्पर्श नहीं कर सकते वो आपकी क्या है, वो आपकी सॉफ्ट कॉपी है। फिर अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 23 प्रिंटर्स के प्रकार, उनकी कार्यप्रणाली बताइए। प्रिंटर के कई प्रकार होते हैं, जैसे इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। प्रत्येक की अपनी अपनी अलग तकनीक होती है और कागज़ पर छवि बनाते हैं। अब प्रश्न नंबर 24 है आपका HTML का क्या अर्थ है, किसी वेब के निर्माण में किस प्रकार उपयोग है। तो CD-ROM, ठीक, ये नीचे वाला क्वेश्चन अपन कर सकते हैं। या HTML का मतलब है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यह वेब पेज बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली मानक भाषा है। यह वेब पेज की संरचना और सामग्री को परिभाषित करती है। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है। तो इंटरनेट पर सूचना का एक प्रणाली है जिसकी इसकी विशेषताओं में शामिल है हाइपर टेक्स्ट, URL और वेब ब्राउज़र। प्रश्न नंबर 25वां है आपका MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो की अवधारणा समझाइए, इसके विभिन्न घटकों का वर्णन कीजिए। तो टेबल बनाने की विधि बताया था, सभी चरण लिखिए। टेबल बनाने की विधि के चरण में इंसर्ट टैब पर जाना, टेबल विकल्प चुनना, पंक्ति और स्तंभों की संख्या निर्दिष्ट करना और फिर डेटा दर्ज करना। इस तरह से हमने आज के पेपर का सॉल्यूशन आपके लिए प्रोवाइड कराया है। आशा है कि आपको पसंद आया होगा। अब कल के जो पेपर है वो शाम तक मैं आपको अपलोड कर दूंगा, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम 2 या 3 पेपर प्रोवाइड कराएंगे, उन्हीं में से आपका पेपर बैठ जाएगा। यदि यह पेपर आपको समझ में आया हो तो जो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नए पेपर का सॉल्यूशन के साथ।